तो आज के वीडियो में हम जिस लीगल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो दमन एंड दीव स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक की तरफ से है। और इस वैकेंसी के लिए जो पोस्ट नोटिफाई की गई है वो एसोसिएट लीगल की पोस्ट है। सबसे पहले इसमें लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की वो दी है। तो लास्ट डेट आपकी 25 सितंबर तक है, शाम को 5 बजे तक। तो आपको ये फॉर्म 25 सितंबर शाम 5 बजे तक भेजना है। अब हम इसकी एज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 5 वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं जो कि टेंटेटिव पोस्ट है। अगर फ्यूचर में ये और वैकेंसीज बढ़ाते हैं तो ऐड ऑन हो जाएंगी इसमें। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ में क्या क्या वैकेंसीज बताई गई है ये सब नहीं दिया है, सिर्फ 5 वैकेंसीज हैं उसके बारे में बस बताया गया है। और यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो 21 to 30 ईयर्स तक है। और इस पोस्ट के लिए जो टोटल ग्रॉस सैलरी होगी वो अराउंड 41,000 होगी, प्लस इसमें HRA और अदर बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड होंगे। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको लॉ की डिग्री रिक्वायर्ड होगी जो किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो सकती है, या फिर आपने CA किया हो, या फिर आपने CS किया हो, या फिर CFA। तो ये सारी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब हम इससे रिलेटेड जनरल टर्म्स और कंडीशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सो पॉइंट 1 में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है किसी भी बैंक या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से रिलेटेड, तो अगर आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा होती है तो आपको 4 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं इस पोस्ट के लिए और प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने से पहले आप ये जॉब छोड़ते हैं तो आपको 3 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी। पॉइंट 5 में यहाँ पर बताया गया है कि अभी जो वैकेंसीज़ हैं अगर रिक्वायरमेंट होती है तो फ्यूचर में वो इंक्रीज़ भी हो सकती है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा इंटरव्यू। और जो भी कैंडिडेट्स एटलीस्ट 50% मार्क्स सिक्योर करेंगे रिटन एग्जामिनेशन में, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। और जिन भी कैंडिडेट्स की प्रेजेंटेशन स्किल्स और ओरल और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो फॉर्म होगा ये ऑफलाइन भेजना है। इसके लिए आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि एनेक्चर A में दिए गए हैं। और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर तक है, इवनिंग 5 PM तक। और ये जो फॉर्म है ये आपको हार्ड कॉपी में भेजना है गिवन एड्रेस पे। और इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पर दी है कि जब आप ये फॉर्म भेजेंगे तो आपको जो हेडिंग लिखनी है वो क्या लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट लीगल। और उसके बाद ये जो गिवन एड्रेस है उस पर आपको सेंड करना है ये फॉर्म से रिलेटेड और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसमें पॉइंट A में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आप जब ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको सिर्फ ब्लू इंक का यूज़ करना है। तो आप जब भी ये फॉर्म भरेंगे तो आप सिर्फ ब्लू पेन से भरिए। एनेक्चर A में जो इस वैकेंसी से रिलेटेड फॉर्म दिया गया है उसको देख लेते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करना है सिग्नेचर के साथ। और फिर जो डिटेल्स दी गई हैं वो सारी आपको फिलअप करनी है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी क्वालिफ़िकेशंस जो भी यहाँ पर सब प्रोवाइडेड है वो आप देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर दीजिए। पॉइंट नंबर 18 में आपको 300 वर्ड्स में एक राइटअप लिखकर भेजना है अबाउट योरसेल्फ, जिसमें आप अपनी फैमिली, एजुकेशन, हॉबीज़ के बारे में बताएंगे। और ये जो राइटअप होगा आप इसको अपने फॉर्म के साथ अटैच करके भेजेंगे। फिर पॉइंट नंबर 19 में अगर आपके पास कोई स्पेशल अचीवमेंट है और कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप उसको लिखकर भेजेंगे 100 वर्ड्स में, और उसको भी आप अपने फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दी गई है, ये आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद आपको साइन करना है। फिर आपको प्लेस और डेट लिखनी है। फिर लास्ट में ये सारे जो